Good morning, my dear children. 17 मई 2020 जियोग्राफी की क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी पर जीवन। हमारे जो सौर मंडल है इसमें बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन उन ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, इसलिए इसको अनोखी ग्रह कहा गया है। सबसे अनोखा ग्रह ये पृथ्वी हमारे सौर परिवार का सबसे अनोखा ग्रह है। और अभी तक जो भूगोल वेत्ता हुए उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में जो सौर मंडल का अपना एक परिवार है, 8 ग्रह हैं, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, कहीं जीवन नहीं है। अब और ग्रह में बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, वरुण, ये सब मतलब 8 ग्रह हैं, लेकिन इन 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। बाकी ग्रह पर कहीं पानी नहीं है, कहीं हवा नहीं है, मतलब एक न एक कोई ना कोई कमी है। मनुष्यों को रहना है तो वहाँ पर हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, समय से वर्षा भी हो जाए। तो इन सब ग्रहों में कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा अपने आप में अनोखा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता है, जल पर्याप्त मात्रा में है। पृथ्वी पर क्या है? जल है, जल की उपलब्धता है। और सूर्य से उचित मात्रा में ताप का मिलना, जो ताप मिलता है सूर्य से, जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल है। गैस जितने भी हैं ऐसे ऐसे गैस हैं जिनसे जीवन संभव है। तो ये इन सब चीज़ों के होने के कारण यहाँ पर जीवन संभव है। अगर ये वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होता। अगर ये सब चीज़ें ना होती तो पृथ्वी जो है ये भी चंद्रमा की तरह, चंद्रमा आज वीरान है, ऐसे ये भी आज वीरान रहता, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता। तो ये पृथ्वी पर जीवन कैसे आया? तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल है, ताप है, गैसों का मिश्रण है, और इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। अब इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं पृथ्वी पर जीवन है। जैसे अगर कोई पूछता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवन क्यों है, तो हम बता सकते हैं कि जितने भी ग्रह हैं कहीं पर भी जीवन नहीं है। पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जहाँ पर जल बहुत है, सूर्य का ताप है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और ऐसी गैसें हैं जो मानव जीवन को जनरेट करती हैं। इसी कारण पृथ्वी पर जीवन है। अगला हमारा टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल, वायु का मंडल, वायु में तमाम तरह के गैस हैं, तमाम तरह का और मिक्सअप है, उनका मंडल मतलब समूह है। तो इसके डिफिनीशन में हम कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण, आवरण मतलब घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यही वायुमंडल है, मतलब चारों तरफ जो गैसों का घेरा है, जो चारों तरफ गैसों का मिश्रण है, और इसी मिश्रण का जो आवरण है उसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वायुमंडल की संरचना। जैसे ये वायुमंडल है, इसको हम लोग अगर वायुमंडल मान लें तो वायुमंडल में सामान्य रूप से इसमें 2 गैस ज़्यादा हैं। एक तो नाइट्रोजन यहाँ पर ज़्यादा है और दूसरा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। 99% भाग में 2 गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% है, इसमें ऑक्सीजन 21% है, और 1% क्या है? आर्गन है। अब 1% में आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 1% में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, और हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन
हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन। 1% में ये सब गैसें हैं, 1% में ये सब गैसें हैं। और 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते हैं। इसी तरह पेड़ पौधों के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है। वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। नमक तथा धूल के कण जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल की बूंदों का निर्माण होता है। तो ये है वायुमंडल का स्ट्रक्चर, वायुमंडल का संरचना। बस आज के टॉपिक में इतना ही, शेष आपको नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।